हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम ये चेक करने वाले हैं कि कल रात आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनका लास्ट थॉट आपको लेकर क्या था, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। तो आज हम ये देखेंगे। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूँगी तब आपने अपने पर्सन का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, और फिर आपने मन ही मन में उनका नाम दोहराना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपको क्या करना है, प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है और वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करते हुए क्लेम करना है, शेयर करना है, एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल डेक से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। तो अभी हम टैरो से चेक करेंगे कि आपके पर्सन का लास्ट थॉट आपको लेकर क्या था कल रात को। ठीक है जी। तो हो जाइए पॉजिटिव। चाहे तो एक पानी का गिलास, प्लेन कांच के गिलास में पानी भरकर रख लीजिएगा एंड में उसको पी लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव हो जाइएगा। मेरे को बहुत कमेंट आते हैं कि दी रीडिंग सारी रेजोनेट हो गई थी लेकिन आउटकम वो नहीं आ रहा है। तो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, ओके। तो आपने इसको ओपन माइंडेड होकर देखना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो यूनिवर्स बताइए, इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका भी ध्यान कर रहे हैं, मन ही मन में जिनका नाम ले रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति के थॉट्स कल रात के जो वो मेरे व्यूअर्स को लेकर सोच रहे थे, मन ही मन में उनसे बात कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे, इस रिलेशन को लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में। प्लीज़ गाइड कर दीजिए। चलें स्टार्ट करने लगी हूँ। ओहो, पहले ही थर्ड पार्टी पधार गई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशन में। काफ़ी ईगो हो सकती है आपके पर्सन में, ठीक है, काफ़ी स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। रिलेशन में जब आप लोग होंगे, कॉन्टैक्ट में होंगे, तब भी अपने जो मन की बातें हैं वो आपसे हाइड करके रखते होंगे, बताते नहीं होंगे। जैसे आप अपने दिल की हर बात इनको बता देते होंगे, ये नहीं बताते होंगे। हैंग थे किसी सिचुएशन में जिसके बारे में वो कल रात काफ़ी सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे। इनके सर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी जिसके करके ये अपने इमोशंस को हाइड करके रखते हैं। अपने जो इनकी दिल की बातें हैं ना, ये सिर्फ ये जानते हैं, किसी को भी नहीं बताते हैं। सब लोगों को इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। थर्ड पार्टी आई है तो कोई 2 पर्सन है इनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में। ठीक है, रात को वो आपको लेकर काफ़ी रोमांटिक फील कर रहे थे, आपके बारे में सोच रहे थे। हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये मैरिड हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि इन्होंने आपसे स्टेप बैक किया है। ओके जी, ये तो बहुत सारे आ गए। चले देखते हैं। जस्टिस, इस रिलेशन में जस्टिस नहीं किया गया है। किंग का कार्ड यहाँ भी आया है और ये तीनों किंग अकेले हैं। इनका पार्टनर है, इनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, ये आपकी एनर्जी आई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन जो थर्ड पार्टी है, अगर इनका लव पार्टनर है तो ये उनके साथ भी सेटल्ड नहीं है। आज भी पास्ट की बातों को सोचते हैं, उलझे रहते हैं। आपसे प्यार बहुत है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। फैमिली के कारण अपने आप को रोक के रखते हैं।
थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, कोई फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, ईगो हो सकती है, कोई ऐसी आप दोनों में सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है कि ये इनका कोई लव पार्टनर हो। ठीक है, ये हर किसी के साथ अलग अलग सिनेरियो मैच करेगा। आपको बेहतर पता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी कौन है। ठीक है जी। या तो ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, ठीक है, और इन एंड आउट बहुत करते होंगे। 10 नंबर 2 बार आया है तो 10 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देते हों, इनके बच्चे हों, और आप डॉग लवर हो सकते हो, आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं। एंड सेकंड ये भी हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे हैं या आप इनसे उम्र में छोटे हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन में काफ़ी इन एंड आउट करा गया है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस समय मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। मेरे को किसी ने बोला था कि दी थर्ड पार्टी क्या होती है, थर्ड पार्टी आप बार बार बोलते हो। मैं हर बार बताती हूँ कि थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो कि कारण बना है आप दोनों के सेपरेशन का। हो सकता है आपके फैमिली ना मानी हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड को आपके पर्सन पे क्रश हो या वो लाइक करता हो और उसने अच्छा खासा नेगेटिव बोला हो, जिसके कारण जैसे हम किसी को, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये बंदा ठीक नहीं है, तो अगर आप मेरे साथ इतने क्लोज़ हो तो क्या होगा, आप मेरी बात पे ट्रस्ट करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दोगे। ट्रस्ट इशू भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन आपको जाने अनजाने, बताइए क्या बोलूँ मैं। आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं। कल रात भी वो इस रिलेशन को सोच रहे थे। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हो, जिसमें एक रनर और एक चेज़र होता है। पहले आपके पर्सन आपके पीछे भागते थे, अब आप उनके पीछे भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है। जो मुझे यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। ऑलमोस्ट सारी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, राइट। तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का लास्ट थॉट आपको लेकर ही होता है। हर रोज़ वो आपके बारे में सोचते हैं, जब भी वो अकेले लेटते हैं, फ्री होते हैं। एंड यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि ये काफ़ी देर रात तक जागते हैं एंड आपको मिस करते हैं, आपकी पुरानी चैट्स को पढ़ते हैं, आपको बहुत याद करते हैं और अच्छा खासा याद करते हैं। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि आपके कुछ शब्दों ने भी इनको हर्ट किया है। यस माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हो सकता है कि जब आप दोनों में कोई आर्गूमेंट हुआ हो तो उन बातों को लेकर भी ये हर्ट हुए हैं। हो सकता है कि आपने बोला हो कि नहीं मुझे अभी कमिटमेंट दो, सबको छोड़ो, मुझे अपनाओ। आपके पर्सन बार बार उन शब्दों को याद करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि देखो ताली दोनों हाथ से बजती है, राइट। उन्होंने भी कुछ बोला होगा, आपने भी आगे से कुछ बोला होगा। आप दोनों के अंदर ईगो हो सकती है, आपके अंदर भी ईगो हो सकती है। तो आपने बोला हो कि ठीक है जाओ भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और इन्होंने भी बोला हो ठीक है तुम भी भाड़ में जाओ, और आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया हो। यहाँ पर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है। एज गैप होने के कारण आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग इशू भी दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो आपकी समझ नहीं पाते हैं, एंड कुछ उनकी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। क्लैशेस हैं आप दोनों के बीच में जो मुझे दिखाई दे रहा है। इन सभी बातों को जो आप दोनों के बीच में है उनको सोचते हुए आपके पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट पहली शुरुआत आपके आपसी झगड़े में इनकी तरफ से हुई होगी। मे बी ये अगर मैरिड हैं, ठीक है, तो आपको जब पता चला होगा तो आपने पूछा होगा कि भाई अब मैं क्या करूं, मतलब आप तो उनके बिना जी नहीं सकते हो, आज भी उनके लिए तड़पते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। लेकिन आपके पर्सन ने बोला होगा कि मैं तुमको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ या कमिटमेंट नहीं दे सकती हूँ, मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपने बच्चों को देखना है, सोसाइटी को देखना है।
बाद में इनको अचानक से याद आया होगा कि ये शादीशुदा है या इनकी शादी हो चुकी है, इनकी फैमिली है। यहाँ पे मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई फीमेल ऐसी एनर्जी है जिसने आप दोनों को अलग किया है। एंड ये ऐसा हो सकता है, ये इनकी बहन हो सकती है, इनकी फ्रेंड हो सकती है, कोई ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जिसके कारण आप दोनों ब्रेकअप में हो इस समय। लेकिन जैसे बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स आया है, आप दोनों में प्यार बहुत दिख रहा है। पास में आप दोनों के बीच जितना प्यार था, अब सब ना मेरे को यहाँ पे बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, एक ही वर्क प्लेस पे काम करते हो, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जिसके कारण आप दोनों अलग हुए हो। बात क्या हुई थी, अब ये आपके पर्सन सोच रहे थे, कल रात वो आपको मिस भी बहुत कर रहे थे, पुरानी बातों को याद कर रहे थे। आप दोनों ने मे बी सपने देखे हैं कि हमारी फैमिली होगी, हमारी शादी होगी, मतलब ये सब बातें आपके पर्सन कल रात सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि अभी दिसंबर में किसी का बर्थडे हो तो आपको एक छोटा सा गिफ्ट देने के बारे में भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। हो सकता है आपको वो फ्लावर देने के बारे में सोच रहे हो कि मैं ऐसे, उसका बर्थडे है तो मैं उसको विश कर देता हूँ या कर देती हूँ, एक छोटा सा बुके मैं उसको भेज देता हूँ। मतलब ऐसी बातें कल रात वो सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जस्टिस लेके आना चाहते हैं, इस रिलेशन में जस्टिस नहीं हुआ है। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको ना एक रिग्रेट भी फील होता है कि काश मैं ये स्टेप ले लेता, काश मैं ये स्टेप कर लेती या आगे बढ़ जाता, या हम दोनों बैठ के बात करते। मतलब काफ़ी बातें सोचते हुए आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्ड आया है मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन इस समय काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी अकेले हो गए हैं, चाहे दिन हो या रात हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी किंग अकेला बैठा है, ये भी किंग अकेला बैठा है, ये भी किंग अकेला बैठा है। एंड अगर ये जो यंग बॉयज़ आए हैं ये दोनों भी अकेले हैं, तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी अकेला कर लिया है, किसी के साथ ज़्यादा बैठते उठते नहीं हैं, उदास बहुत है आपको लेकर, मतलब आपको बहुत याद करते हैं, आपके बिना एक अकेलापन फील करते हैं। उदासी मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी में दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है, या तो ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, या हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, आपके साथ बहुत सी बातें करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है तभी जैसे ये कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स एंड नीचे आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एंड मैजिशियन कार्ड आया है, तो जाने अनजाने ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर रहे हो तो जैसे रीडिंग आप देखो कार्ड्स पॉजिटिव है, ठीक है, हो सकता है तो आपकी कोई मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आपके पर्सन काफ़ी थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, आप तो अपना दिल खोल के इनके सामने रख देते हो सकता है कि आप उम्र में छोटे हों, क्योंकि ज़्यादातर मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग देख रहे हैं 18 ईयर्स के हो सकते हो आप, 22 के हो सकते हो, 26 के हो सकते हो। एंड आपके पर्सन मेरे को यहाँ पे 30 to 40 के बीच में दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़े मैच्योर होंगे और आप में एक बचपना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पर्सन इस बात को भी सोचते हैं रात भर कि ऐसा क्या है कि मुझसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ या दूर नहीं जा पा रही हूँ। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करते हो, एक अलग ही चार्म फील करते हो, चाहे आपको काफ़ी टाइम हो गया है। यह हो सकता है कि आप दोनों स्टूडेंट हो, आप दोनों ना अभी इस समय दोनों ही बहुत उदास हो, क्योंकि आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। सोल टू सोल कनेक्शन दिख रहा है। मून कार्ड आया है तो यहाँ मुझे मदर इशू भी दिख रहा है, एंड मून कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, तो आप दोनों के बीच में मदर इशू हो सकता है। अगर आप इसी व्यक्ति के साथ मैरिड हो, हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो आप दोनों के रिलेशन में मदर इशू मुझे बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, जिसके कारण आप दोनों में ये दूरी आई है। तो थोड़े से हम सेक्सुअल डेक से उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि कल रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो बताइए यूनिवर्स, कल रात सेक्सुअली क्या वो मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहे थे? सेक्सुअली वो
मेरे व्यूवर्स को लेकर क्रेव कर रहे थे। देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताते हैं। आपने अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, क्लेम कर दीजिए। द डेविल, यस डेफिनेटली कल रात वो आपको लेकर क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें थी जिनको सोच रहे थे और आपको लेकर क्रेव कर रहे थे। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो चुके हों। अगर आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली कल रात वो इन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए क्रेव कर रहे थे। एंड सेकंड, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो कल रात आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी क्रेव कर रहे थे। यस, याद कर रहे थे, क्रेव कर रहे थे एंड बार बार इनका ध्यान आपकी ओर जा रहा था। मुश्किल से ही रात कटी है, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन को भी ये फेस कर रहे थे एंड हो सकता है कि अपने आप को सुलाने के लिए कल रात इन्होंने अल्कोहल भी लिया हो, स्मोक भी किया हो। अगर आपके पार्टनर ये दोनों चीज़ें लेते हैं तो इसको आपने वैसे ही लेना है। द सन आपके सामने ही कार्ड्स आए हैं एंड यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी क्रेव कर रहे थे, फिज़िकल होना चाहते थे, इन्वॉल्व होना चाहते थे आपके साथ। एक पॉजिटिव ऑरा भी मुझे उनका दिखाई दे रहा है। पहले पास्ट की बातों को याद कर रहे थे कल रात, फिर उनका ध्यान जब बहुत वो आपके तरफ सोचने लगे तो उनका ध्यान अचानक से एक आपके अट्रैक्शन की ओर चला गया। उनका अट्रैक्शन आपकी ओर काफ़ी बढ़ गया। कल रात वो आपको लेकर काफ़ी सेक्सुअली मिस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ यूनिवर्स कल रात की फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की और क्या थी? ओके, 4 ऑफ कप्स, यस उदास थे, याद कर रहे थे आपको, अपने प्यार का कप भी देना चाहते थे। बहुत मिस करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। बहुत मन था इनका आपके पास आने के लिए। टेम्परेंस, इस रिलेशन में जस्टिस करना चाहते थे, बैलेंस बनाने में सोच रहे थे कि यार मैं उसको वापस अपने पास ले आता हूँ या लेके मैं उसके पास वापस चली जाती हूँ एंड सब कुछ ठीक कर लेते हैं। आपको हग करना चाहते थे, किस करना चाहते थे, ठीक है। कल रात काफ़ी वो आपके लिए क्रेव करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, यस आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। कल रात वो सोच रहे थे आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने के लिए, काफ़ी मिस कर रहे थे। आपके बिना रहना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नाइट ऑफ वेंड्स आया है। यस आपके साथ कहीं एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं जहां वो आपके साथ हनीमून के बारे में भी सोचते हुए मुझे आपके पर्सन यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। कल रात वो सोच रहे थे कि काश वो मेरे साथ होती। आपको नेट देखना चाहते थे कल रात में भी। आप दोनों ने कुछ ऐसी पिक्चर भी शेयर कर रखी हैं जिनको वो बार बार देख रहे थे। 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, लेकिन अपना हाँ जी 9 ऑफ स्वॉर्ड आया है, तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए भी आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। अगर उनका मन मचलता भी होगा आपके साथ इन्वॉल्व होने के लिए तब भी वो आपको ये चीज़ बताते नहीं होंगे। बहुत मिस कर रहे थे। कल रात वो बार बार आपके बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, हम थोड़े से नेम इनिशियल देख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स। टी हो सकता है उनका नेम का फर्स्ट लेटर टी हो, ठीक है। पी है, एक्स है, आपके एक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो। 0 आया है, आर है, फिर आर है। हो सकता है आपका नाम आर से स्टार्ट होता हो या इनका नाम, आप दोनों का नाम हो सकता है आर से स्टार्ट होता हो। 30 आपकी एज हो सकती है या आपके पर्सन की एज हो सकती है। ए आया है, एल है, नंबर 4 है। राहु का इम्पैक्ट भी आप दोनों में दिखाई दे रहा है जो कि बताता है डिले को, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशन में अभी इस समय सेपरेशन चल रहा है।
एस है, नंबर 8 है। तो आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे थे। लेटर ई है, नंबर 5 है, यू है, 1 नंबर फिर से आया है। तो हो सकता है कि आपको 111 नंबर बहुत दिखता हो। नंबर 6 है, 16 हो सकती है आपकी एज। ठीक है, इनको हम लेटर्स को ऊपर लगा देते हैं। 14 के हो सकते हो, 18 के हो सकते हो, 26 के हो सकते हो, 28 के हो सकते हो, 36 के हो सकते हो, 38 आपकी एज हो सकती है, या उनका मोबाइल का नंबर भी हो सकता है लास्ट वाला 04 या 0608, या आपका नंबर स्टार्ट होता होगा 85 से, 36 से, 46 से। जो भी, मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आपने उसको रख लेना है। तो हम एक यस नो रीडिंग कर लेते हैं। तो सोच लीजिए कोई भी क्वेश्चन अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में इस समय जो आप रीडिंग के दौरान आपके मन में आ रहा था, तो हम उसका आंसर लेते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग के दौरान आपसे जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर दे दीजिए येस और नो में। 1 कार्ड चाहिए यूनिवर्स। ओहो, चलो कोई बात नहीं, 1 कार्ड ओनली यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स ने कार्ड दे दिया है। आपने रीडिंग के दौरान अगर कुछ भी सोचा है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर यस है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ भी आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स हमारी स्प्रेडिंग में भी आया था, क्वीन ऑफ कप्स भी आया है। तो आपका आंसर यस है। आपने जो भी सोचा है उसका आंसर यस है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, प्यार बहुत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आप के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं, उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आज भी, अगर आपको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, या इससे भी ज़्यादा समय हो गया है, तो आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो वही यादें हमें घेर लेती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स होती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जब सोचता है तो तब हम उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एंड नाइट टाइम ऐसा होता है कि एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होती है एंड हम वही बातें सोचते हैं जो हमारे कहीं दिमाग के किसी कोने में छुपी होती हैं, एंड रात को वो उठ जाती हैं, उजागर हो जाती हैं, और हमारा ध्यान बार बार ना चाहते हुए भी उस तरफ जाता है। तो कल रात आपके पर्सन आपको लेकर बहुत मिस कर रहे थे, काफ़ी क्रेव कर रहे थे, फिज़िकली अट्रैक्शन फील कर रहे थे, आपके पास आना चाहते थे, एंड आपको बहुत याद कर रहे थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्लेम करना है, एंड कमेंट सेक्शन में बताना है कि रीडिंग आपको कैसे लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे प्यार के साथ। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।